इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8 में आपको क्या करना है, आलेखी विधि द्वारा ही हल करना है और यहाँ पर x और y के मान उसी तरीके से निकालने हैं। तो आगे आपको यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 9 बताएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आलेखी विधि से x और y के मान निकालने हैं, फिर y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 बताने से पहले आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपको इन सभी प्रश्नों में किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम उसका वीडियो अलग से बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या 9 को हम देखते हैं। इसमें लिखा है, निम्न रैखिक समीकरण निकाय को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण है 3x + y - 11 = 0 और अगला है समीकरण x - y - 1 = 0। अब इसके बाद पहले तो इसका आलेखी विधि द्वारा हल करेंगे, इसमें मतलब x और y का मान अलग अलग निकाल लेंगे और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको इन रेखाओं तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कीजिए। तो इसको भी आपको क्या करना है, सिंपल सा छायांकित करना है, जो कि आपको प्रश्न संख्या 4 में भी छायांकित ही करना है। तो आप छायांकित वाला तो पार्ट इससे कर सकते हो आसानी से, और उसके बाद फिर आपको छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इसी प्रश्न के ज़रिए आपके आसानी से सभी भाग हो जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी क्वेश्चंस में इस टाइप के अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो इस टाइप से क्वेश्चन सभी आप कर पाओगे। तो इस वजह से 9 वाले क्वेश्चन को हमने बताना ज़रूरी समझा। और अगर कोई भी समस्या किसी भी प्रश्न में आती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका हम हल ज़रूर देंगे। तो आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। सबसे पहले आपको समीकरण नंबर 1 ही को हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3x + y - 11 = 0। यहाँ पर y को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको उधर लेकर के जाते हैं। तो y बराबर जो हो जाएगा वो 11 - का 3x होगा। हर में कोई तो है नहीं यहाँ पर, तो सिंपल सा हम यहाँ पर y की वैल्यू 1, 2 मतलब x की वैल्यू 1, 2, 3 रख करके आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला बॉक्स हम यहाँ पे बना लेंगे। पहला बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पर x का मान, y का मान आसानी से निकालते हैं। x का मान यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो y का मान 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान हम 0 रखते हैं तो 11 आ जाएगा। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3 कम 3 हो जाएगा और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 3 दूना 6, y का मान जो होगा वो 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर x का मान 2 रखने पर y का मान जो आएगा वो 5 आएगा। तो 11, 8, 5 यहाँ पर ये 3 मान आ गए। अब इसके बाद अगला समीकरण जो दिया हुआ है x - y - 1 = 0 रखा हुआ है, जिसमें हम y को पक्षांतर करके अगर उधर लेकर के चले जाएं तो यहाँ पर हमारे पास x - 1 = y बचेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स बनाएंगे और x का मान निकालेंगे। x का मान यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो y का मान -1 आएगा। x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो y का मान आएगा हमारे पास 0। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान आएगा 1। इसका हल तो हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर आसानी से कैसे प्रदर्शित करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो आइए प्रश्न का जो हल है हम ग्राफ पर देखते हैं। तो पहला समीकरण हमारे पास जो था वो 3x + y - 11 = 0 था, जिसमें हमने x और y का मान निकाला था अलग अलग। x का मान 0, y का मान 11, 1 पे 8 और 2 पे 5 आ रहा था। दोस्तों इसमें हमने इस ग्राफ पे पेन का यूज़ किया हुआ है। आप लोग कोशिश करिएगा कि पेन का यूज़ ना करके आप लोग पेंसिल से यहाँ पर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफ को हमने क्लियरली विजिबल होने के लिए पेन का यूज़ किया है। और आप लोग जब भी पेपर में आप लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर बनाएंगे तो वो हमेशा पेंसिल का ही यूज़ करिएगा। और यहाँ पर हमने पैमाना जो यहाँ पर माना है 1 सेंटीमीटर 2 इकाई के बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का मान 0 रखने पे y का मान 11 आ रहा है, तो उसके अनुसार ही हम यहाँ पर चलेंगे कि y का मान आसानी से यहाँ पर हम क्या कर सकें, इस ग्राफ पर शो कर सकें। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x का मान पहले समीकरण के लिए x का मान 0 पे y का मान 11 आ रहा है, तो हम उसको शो करते हैं। x का मान 0 है
y का मान 11 है, तो हमारा y का मान यहाँ पर आ जाएगा 11, जिसको हम क्या करेंगे, पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पर सबसे पॉइंट पहला हमको मिल गया। उसके बाद दूसरा है 1 पर 8 आ रहा है, तो 1 पर 8 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको बना लिया, तो ये 1 पर 8 हमें मिल गया। उसके बाद तीसरा जो है वो 2 पर 5 आ रहा है, तो 2 पर 5 आ रहा है, 2 पर 5 हमें मिल गया, तो यहाँ पर हमने इसको बना लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों बिंदुओं को आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं। इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाया, तो यहाँ पर हमारे पास एक रेखा आ गई, जो कि किस समीकरण की है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये है आपकी समीकरण जो है वो 3x + y = 11 वाली रेखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण जिसके अनुसार यहाँ पर 0 पे 1 आ रहा था माइनस का, और 1 पे 0 और 2 पे 1 आ रहा था, उसको भी ज़रा हम यहाँ पर शो कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 पर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, तो 0 पर माइनस का 1 आ रहा है, तो y का मान यहाँ पर हमें मिल जाएगा। पहला मान हमें मिल गया। फिर दूसरा मान हम यहाँ पर 1 पर 0 आ रहा है, 1 पर 0 आ रहा है, तो ये दूसरा भी मान हमें मिल गया। यहाँ पर 1 पर 0 मिल गया। और 2 पर 1 आ रहा है, तो 2 पर 1 आ रहा है, तो ये भी हमें तीसरा मान मिल गया। तो इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला लेते हैं और इसके बाद इसको रेखा को आगे तक खींचते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बिंदु आपस में जहाँ पर कट रहे हैं वही इसका मान होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस बिंदु पर ये दोनों आपस में विभाजित हो रहा है, मतलब यहाँ पर कट हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये जो है वो 3 वाली लाइन जा रही है, ये 3 है, इसका मान जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, और यहाँ पर ये 2 आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो एक प्रकार से आएगा 3,2, मतलब x का मान जो आ रहा है, तो इसमें x का मान यहाँ पर 3 और 2 आ गया। अब यहाँ पर इनका प्रश्न जो है वह इन्होंने लिखा है कि y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कीजिए तथा छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है, तो y अक्ष से घिरा क्षेत्र यही तो दिख रहा है, तो ये हो जाएगा एक प्रकार से, इसको हम क्या करेंगे, आपस में छायांकित कर लेंगे। तो ये छायांकित हो गया, इतना पार्ट क्या हो गया, छायांकित हो गया। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जब निकालना होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये समझना है कि इसकी ऊंचाई और आधार वो दोनों पता होना चाहिए। तो एक यूनिट इसकी आधार है और एक यूनिट इसकी ऊंचाई है। तो हम इसको कैसे करेंगे वो आइए ज़रा देखते हैं। यह दूसरे समीकरण की रेखा है, इसको ज़रा इसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर यह दूसरे समीकरण की रेखा है x - y = 1। अब इसका हम क्षेत्रफल ज़रा निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वह क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में आधार जो है वो भी 1 यूनिट है और ऊंचाई भी 1 यूनिट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणे आधार की जगह पर 1 और ऊंचाई की जगह पर भी 1। इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 1/2 वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया। तो ये प्रश्न का हल हो गया है 9वें प्रश्न का। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 जो है उसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो आप कोशिश करिएगा प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8 के सभी प्रश्न और 10 इन सभी को आप ट्राई करिएगा। अगर आपसे ये इन क्वेश्चंस में किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह हमें कमेंट ज़रूर करके बताइएगा।
तो उसका प्रश्न का हल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।